एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। आज थोड़ी सी टायर्डिंग आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी थक गई हूँ, बट ये पार्ट भी रिकॉर्ड करना था वरना कल मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाल पाती, इसलिए थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगी। बट आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब सारा प्यार मुझे देना कमेंट के थ्रू, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी और विंग की पेरेंट्स भी अब आपस में लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मैडम चांसा सन को ही टारगेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो सोच रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ, वो बेचारा सबसे सॉरी ही बोल रहा है। अब आगे अपने सॉरी बोलने की इस प्रोसेस में फाइनली उस इंसान से माफ़ी मांगने का समय आ गया जिस इंसान ने विंग को सेव किया, जिस इंसान विंग के कारण ही सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ, और जो विंग के सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो विंग को अब महसूस हो रहा है। इसलिए विंग अपने सॉरी जार के साथ रूम का डोर नॉक करता है, जिसे वांग जी कमिंग कर देता है। वहीं विंग अब मुंह नीचे करके जार के साथ जो डोर से एंट्री करता है, तो वांग जी थोड़ा टीजिंग वे में बोलता है, ओहो आज तो डोर नॉक करके एंट्री की जा रही है, क्या बात है। ये सब उन्हीं तुम्हारे नए दोस्तों ने तुम्हें सिखाया जिनसे मिलने के लिए तुम स्पेशली सबसे छुप के गए थे। इस बात पे विंग अब थोड़ा सा सैड फेस बना के बोलता है, रंजा तुम मुझे ताना मार रहे हो, और नहीं तो क्या। तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान, पहले तो तुम बिना किसी को बताए चले गए, और दूसरा मुझसे बिना मिले तुम यहाँ आ गए। क्या तुम 1 मिनट मेरा हॉस्पिटल में वेट नहीं कर सकते थे? क्या जल्दी थी तुम्हें यहाँ वापस आने की? वांग जी अब गुस्सा करता हुआ विंग पे बोलते हैं, जैसे विंग तुरंत उस सॉरी जार को वांग जी के साइड टेबल पर रख के वांग जी के आगे बैठ के बोलता है, मैं कौन सा आना चाह रहा था, वो तो मदर लैन ने मुझे गुस्से में भेजा। सॉरी मैडम लैन। मैडम लैन? तुम कब से मदर को मैडम लैन कहने लगे? तुम तो हमेशा उन्हें मदर लैन कहते थे, और अब वो मुझसे इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने मुझे मदर कहने से मना कर दिया। क्या? हाँ, तुम्हें पता है वो मुझ पे इतना गुस्सा हुई, उस दिन उन्होंने मुझे पीटा। तुम फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे मदर लैन से पिटाई पड़ी। फिर तो सही हुआ, हर बार तुम गलती करते थे और मदर तुम्हें सेव कर देती थी, पर इस बार बिल्कुल सही रहा। इस बार तुम्हें उनसे ही पिटाई पड़नी चाहिए थी। देखा, तुम भी उनका साइड ले रहे हो। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे 1 बार 2 बार नहीं, बहुत बार पीटा, और उन्होंने ना गुस्से में मेरा कार्ड भी फेंक दिया। कौन सा कार्ड? मैंने उनके लिए सॉरी कार्ड बोला था और उन्होंने फेंक दिया। वांग जी और विंग एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे 2 दोस्त करते हैं। कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई एटीट्यूड नहीं। विंग की तरफ वांग जी का बिल्कुल भी ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि उसे विंग से बात नहीं करनी हो या वो ना करो, वो तो बिल्कुल नॉर्मल विंग से बात कर रहा है। वहीं विंग भी ये सब भूल भाल के कि वो विंग से वांग जी से सॉरी बोलने आया था, बल्कि अपने दिल का दुख दर्द जैसे अपने दोस्तों को बताते हैं बिल्कुल खोल के बताने लगा कि कैसे मदर लैन ने उसे डांटा, कैसे अंकल मतलब एक तरह से ग्रैंडफादर ने उसे सपोर्ट किया, उसने सबसे सॉरी मांगी, अब तो चिंगीजुन भी उससे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सब विंग ने वांग जी को जब बता रहा था, तो वांग जी बता सही हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस बार की गलती के बाद तुम्हारे को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए थी। लंजा तुम्हें पता है? अरे हाँ, तुम्हें नहीं पता ना, हमारी एंगेजमेंट भी टूट गई। वांग जी जो अब तक तो सब कुछ ऐसे ही मजाक में ले रहा था, अचानक से थोड़ा सीरियस हो बोलता है, मजाक मत करो। नहीं लंजा, इस पूरे हादसे में एक अच्छा काम तो ये हुआ, माना कि बाकी सब बहुत गलत हुआ, इतनी सारी डांट पड़ी, इतनी सारी पिटाई पड़ी, लेकिन कम से कम फाइनली एंगेजमेंट टूट गई। लंजा तुम्हें पता है मदर लैन ने गुस्से में तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे सच्ची में हुआ है, यहाँ तक कि फादर भी अग्री हो गए। पता है फादर ने भी एंगेजमेंट तोड़ दी। तो तुम्हें लग रहा है कि ये एक अच्छा काम हुआ है? और नहीं तो क्या लंजा, तुम भी तो एंगेजमेंट नहीं करना चाहते थे, तो अच्छा ही तो हुआ है। नहीं, तुम सचमुच में इतने खुश हो इस एंगेजमेंट को टूटने में? लंजा उन सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो लंजा? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? विंग क्या तुम खुश हो एंगेजमेंट टूटने में? लंजा मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मुझे बताओ तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? विंग मेरा सवाल का जवाब दो कहीं ना कहीं। अब वांग जी जो अभी तक बिल्कुल शांत था, अचानक से उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। उसके फैरमुज भी अब रूम में फिल होने लगे हैं गुस्से वाले, जिसे विंग एकदम से घबरा के बोलता है, लंजा क्या हुआ? आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें कहीं हर्ट कर दिया? तुमसे गुस्सा क्यों है? क्या मुझे यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए था? विंग जो अभी थोड़े मजाक में भी अचानक से वांग जी के कंधे पे हाथ टच कर दिया था, वो एकदम से घबरा के बोलते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम इतने खुश हो एंगेजमेंट के टूटने से? लंजा ये मेरे हाथ में नहीं था, जब हमारी एंगेजमेंट हुई तब
तब भी हमसे किसी ने नहीं पूछा, और अब टूटने पे भी कोई हमसे नहीं पूछ रहा है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तुम बहुत छोटे थे विंग, पर अब तुम 18 साल के हो, तुम्हारी फर्स्ट हीट भी आ चुकी है, इसलिए अब तुम एक प्रॉपर ओमेगा हो जो डिसीजन ले सकते हो कि तुम सचमुच में मुझे अपना अल्फा नहीं मानना चाहते। क्या तुम सचमुच में ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो विंग? या विंग सिर्फ वांग जी ने आज बहुत सीरियस होके, बिल्कुल सीरियस होके पूछा, तो अचानक से विंग ना ही नहीं कर पाया, वो बोल ही नहीं पाया कि नहीं मुझे एंगेजमेंट तोड़ने की, हाँ मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। वो एकदम से चुप होके, जैसे वांग जी की आंखों में कुछ देखना चाहता है, जैसे उसका दिल आज कुछ अलग ही जवाब देना चाहता है, बोलना चाहता है कि पता नहीं क्यों उसे भी अच्छा नहीं लगा जब सब लोगों ने बोला कि उन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। वो खुद चाहता था कि एंगेजमेंट टूट जाए, लेकिन अब जब ये टूट रही है तो उसे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही, वो ये बता नहीं पा रहा है। वहीं वांग जी जब देखता है विंग बिल्कुल चुप है, तो वो एकदम से विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जैसे विंग पहली बार वांग जी के टच से कुछ अजीब सा फील करता है। आज से पहले भी वो दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पूरा दिन घर में रहते हैं, गुस्सा भी करते रहते हैं, लेकिन आज ये कुछ अलग था। आज जिस तरह से वांग जी ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और आंखों में आंखें डाल के वो डिमांड ली वांग जी से, वांग जी विंग से कुछ मांग रहा हो, जैसे उन आंखों में कुछ ऐसा हो जिसे विंग अब समझ नहीं पा रहा है। उन वांग जी दोबारा से सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम मुझे अपना अल्फा नहीं मानना चाहते, या मेरे को साथ अपना मेट नहीं बनना चाहते? जब अब वांग जी एकदम से विंग से पूछता है तो विंग ना कर ही नहीं पाता है, वो बोल ही नहीं पाता है, नहीं मैं तुम्हारा अल्फा बिल्कुल नहीं बनना चाहता, बल्कि वो चुप रहता है। और एकदम से वो दोबारा से ध्यान भटकाने के लिए वांग जी के अपने हाथों से अपने फेस को फ्री करते हुए बोलता है, और खड़ा हो जाता है, बोलता है रंजा वो जार मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, और एकदम से वहाँ से भाग जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ कह ही नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पिंक कैसे शर्माने और भागने को देखकर अपने आंसर को जैसे वो समझ चुका है, उसे समझ आ चुका है कि विंग भी शायद ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता, वो भी वांग जी से अलग शायद नहीं होना चाहता। वहीं विंग के जाते ही अब वांग जी उस जार की तरफ देखता है जिससे छोटे छोटे से लेटर्स को फोल्ड करके भरा हुआ है। वांग जी तुरंत उस जार को खोल के उसमें से फर्स्ट लेटर निकालता है, जिसमें विंग ने आई एम सॉरी लंजा, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गए पढ़ा, जिससे वांग जी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। अब वांग जी एक सेकंड नहीं लगा था, उन जार को साइड टेबल से हटा के बिल्कुल अपनी गोद में बेड पे रख के अब एक एक करके सारे लेटर खोलने लगता है। जैसे विंग को इस लेटर को भरने में 3 दिन लगे, वहीं वांग जी को इस लेटर को खोलने में तो जैसे कुछ मिनट ही लग रहे हैं। वो एक एक लेटर को जल्दी खोल रहा है, वो एक एक लेटर पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो सोच रहा है इनमें से एक लेटर पे आई एम सॉरी के साथ कुछ और भी मिल जाए, शायद एक लेटर पे उसे वो मिल जाए जो उसका दिल दिमाग इस समय उससे चाहता है। शायद आई लव यू, शायद आई लाइक यू, एक बार तो कुछ ऐसा उसे मिल जाए, इसी उम्मीद में वो इन लेटर्स को जल्दी जल्दी खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोर पे आए हुए मिंग्याओ वांग जी को ऐसे करते हुए देखते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ये लव लेटर रात तक ख़त्म नहीं होंगे, बहुत मेहनत कर रही है शायद विंग ने, इतने सारे लेटर आइन सचमुच में कभी कभी हद ही करता है। वैसे मैं तुम्हें ये बोलने के लिए आया था कि बाहर तुमसे मिलने तुम्हारे वो क्लाइंट बियॉन्ड और उनका सन भी आया है, उन लोगों ने उस दिन हमारी हेल्प भी की थी, तो फादर ने स्पेशली तुम्हें वहाँ बुलाया ताकि तुम भी उन्हें थैंक्स बोल सको। इस बात पे वांग जी तुरंत अग्री होकर अब मिंग्याओ के साथ सपोर्ट से उसके खड़े होता हुआ रूम के बाहर आता है। वहीं वो देखता है कि अब जो इन लोगों का एक होता है ना सिटिंग एरिया, वहाँ पे मिस्टर बियोंग और उनका वो हैंडसम सन सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि वी चांसे और चांसे सन भी वहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप वी चांसे सबसे पहले बोलते हैं, मिस्टर बियोंग हमें अच्छा लगा आप हमसे यहाँ मिलना है, वैसे हम लोगों को आपके पास आना चाहिए था, सचमुच में आपने उस दिन हमारी जो हेल्प की है उसी के कारण हमारे दोनों बच्चे आज सेफली घर पहुँच चुके हैं, ऐसे थैंक यू सो मच उस दिन हमारी हेल्प करने के लिए। भी चांद से सबकी साइड से जब मिस्टर बियोंग से थैंक यू बोलते हैं तो वो भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, अरे नहीं आपके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह, और वैसे भी यहाँ आकर फैमिली वैल्यूज़ फैमिली लव मुझे समझ में आया। मेरा बेटा मैं बहुत छोटा था जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरी फैमिली के रिलेटिव्स और जान पहचान वाले लोग हमेशा प्रॉपर्टी पैसे के लिए हम लोगों से लड़ते ही रहते थे, तो मेरे बच्चे ने कभी फैमिली वैल्यू फैमिली का प्यार कैसे सारी फैमिलीज रहते हैं साथ में ये यहाँ आके ही देखा, और वो हमेशा आप लोगों की तारीफ़ भी करता रहता है।
यहाँ तक कि उसे जिस तरीके से आप लोग अलग अलग सरनेम कैरी करते हैं उसके बाद भी एक फैमिली मेंबर्स की तरह ही रहते हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपके दोनों बच्चे हैं कहाँ? ये कहते हुए मिस्टर ब्योंग आप वांग जी के साथ साथ विंग को भी देखने लगते हैं। इस बात पे चांसेस हैं स्माइल करते हुए बोलती है, वांग जी तो आ गया, मैं भी विंग को भी बुलाती हूँ। और ये बोल के वो तुरंत एक सर्वेंट को इशारे में विंग को बुलाने के लिए बोलती है। वहीं विंग भी अब स्माइल करता हुआ सबके बीच में आ जाता है। वहीं विंग के यहाँ आते ही जैसे एक मिस्टर ब्योंग का बेटा यानी बियॉन्ड व्यू सॉक, वो तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और सबसे पहले सबको इग्नोर करता हुआ स्माइल करता हुआ विंग के पास बुके लेके पहुँच जाता है, जिसे विंग शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा है। अब बाकी लोग भी थोड़ा शॉक है। वहीं वो स्माइल करता हुआ विंग के हाथ में बुके देता है और बोलता है, आपको अच्छा देख के मुझे काफ़ी खुशी है, आप सेफ हैं, घर पहुँचे, ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी है। थैंक यू, आपने काफ़ी हेल्प करी, फादर ने बताया। और ये बोल के स्माइल करता हुआ विंग अब वो बुके लेकर विंग वांग जी के पास ही बैठ जाता है, क्योंकि सबसे मतलब बाकी सब लोग पहले से जगह ले चुके थे, वांग जी के पास ही सीट थी। ये देखकर कहीं ना कहीं जैन चैन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, घूर घूर के विंग के हाथों के उस बुके को देख रहा है। लेकिन इससे पहले अब वांग जी कुछ विंग को बोलता, मैडम लैन बोलती हैं, थैंक यू, आपकी वजह से पुलिस वाले वहाँ पे सही टाइम पे पहुँच पाए और मेरा बेटा सेफ हो पाए। वैसे सचमुच में आपका बेटे काफ़ी बहादुर है, अपने फियांसे के लिए वो इतनी बड़ी गैंग से लड़ गए, ये देखकर तो हम भी काफ़ी शौक रह गए। मिस्टर ब्योंग जब ये बोलते हैं तो मैडम लैन अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलती हैं, कोई फियांसे नहीं था, वो सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर है। वांग जी और विंग फियांसे नहीं हैं। जैसे ही एकदम से ये बात मैडम लैन बोलती हैं तो विंग और वांग जी के चेहरे के एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वांग जी अब शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देख रहा है। वहीं इस ये बात सुन के तो मिस्टर ब्योंग थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन ब्योंग वो शॉक के तो चेहरे में इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है कि दिल में लड्डू फूटा हो। सचमुच ये दोनों एंगेज नहीं है, तो लोगों ने एंगेज क्यों बोल रहे थे? कहीं ना कहीं इस बात से वो बहुत खुश होकर स्माइल करके विंग को देखने लगता है। वहीं मिस्टर ब्योंग कुछ और बोलते उससे पहले ही एकदम से जिन बात चेंज करते बोलते हैं, वैसे आप यहाँ पे आए, अब हमें बहुत खुशी हुई है, तो आप डिनर भी हम लोगों के साथ में करें। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं आपको एक और बात बताने आया था, मैं जल्दी ही वापस जा रहा हूँ बीजिंग सिटी, पर हाँ अब पूरा प्रोजेक्ट मेरा बेटा खुद संभालेगा और वो यहाँ रहना भी चाहता है। उसे आपका ये छोटा सा टाउन बहुत पसंद आया। वैसे हम जिस एक तरह से होटल में अभी रुके हुए थे, वो होटल टाउन के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरा बेटा वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या आप इसे यहाँ बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक रुकना ही है, तो आप मुझे कोई एक छोटा सा बंगलो या कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो हम थोड़े टाइम के लिए रेंट ले लें। मैं ये भी आपसे पूछने आया था। इस बात पे चिंगेजू जो काफ़ी खुश होते हैं ये जान के कि इनके बेटे को ये इनका टाउन बहुत पसंद आया, वो स्माइल करते कहते हैं, अरे आप फिर कहीं और क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पर हमारे बंगलो में रुक सकते हैं, इतना बड़ा बंगलो है और यहाँ रूम्स की कोई कमी नहीं है, तो आप चाहें तो अपने बेटे को हमारे साथ यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हम आपके बेटे का पूरा ध्यान रखेंगे। चिंगेजू जब ये बात बोलते हैं तो एकदम से वांग जी को बहुत गुस्सा आता है अपने फादर पे। यार इसके फादर और मदर को हो क्या गया है? मदर बोल रही है वो एंगेज नहीं है और फादर बोल रहे हैं कि ये अल्फा यहीं रहेगा उनके साथ इसी घर में। क्या उसके फादर भूल गए हैं कि यहाँ पे उसका विंग रहता है जिसे ये अल्फा बार बार घूरता रहता है, जो विंग वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर ये क्लाइंट ना होता ना तब तक वांग जी इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात है, इसे वांग जी चुप तो है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अब ये यहाँ रहेगा। वहीं विंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वही बियॉन्ड विल सॉक जो चाहता है विंग के साथ रहना, वो एकदम से बोलता है हाँ हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा आइडिया मिस्टर लैन। एकदम से बियॉन्ड विल सॉक तुरंत अग्री हो जाता है और स्माइल करता हुआ वो विंग को ही देख रहा है। वहीं विंग का ध्यान तो इस समय बुके में जो सचमुच में काफ़ी ब्यूटीफुल है, और वहीं वांग जी का ध्यान उसकी आंखों पे जैसे वो विंग को देख रहा है। अब विंग एकदम से नजर पकड़ के पहले वांग जी की तरफ ही देखता है और देखता है कि वांग जी सामने किसी को बहुत गुस्से में घूर रहा है, और वो सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि सामने वाला पर्सन उसे बहुत घूर रहा है। वहीं इन दोनों के इस ऑकवर्ड सिचुएशन को देख के स्माइल करता हुआ मदर मैं जा रहा हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले ना कह के वहाँ से चला जाता है और बियॉन्ड विंग को जाते हुए देखता रहता है। वहीं वांग जी भी मुझे भी रूम में रेस्ट करना है ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग नॉर्मली ही बातें करते हैं
काफ़ी देर तक ये सब लोग बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग सब लोग साथ में डिनर करते हैं। वहाँ वांगजी डिनर पे नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली से बार बार रूम से बाहर निकालना गलत है। वहीं विंग के कुछ टाइम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 2-3 दिन में, तो इसी कारण उसका एग्ज़ाम का बहाना लेके, मतलब वो एग्ज़ाम की वजह से बाहर नहीं आता। और खुद चांसेस रन उसे अब रूम से बाहर ज़्यादा लाना नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अब विंग के ऊपर दोबारा से मैडम लैन को कोई बहाना मिल जाए डांट लगाने का, वो नहीं चाहती। इसलिए वो भी विंग को एग्ज़ाम के लिए तैयार के लिए भेज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा मतलब वांगजी सोच रहा था, वो एक एक लेटर को खोलता है और एक एक लेटर में विंग ने कुछ अलग लाइन लिखी है, पर विंग ने किसी में भी आई लाइक यू नहीं लिखा। पर हाँ, कई जगह उसने ऐसा कुछ लिखा है जो वांगजी को बहुत खुशी दे रहा है, जैसे लंजा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सेफ फील होता है, तुम्हें वहाँ देख कर मुझे अच्छा लगा। ऐसी बातें जो सचमुच में उसे वो वांगजी को बताना चाहता था। उन बातों को पढ़ के वांगजी बहुत खुश हो गए। उन सारे लेटर्स को फिर से जार में पकड़ के उस जार को अपने दिल से लगाए हुए बहुत शांति से बैठा होता है, जब एकदम से डोर पे नॉक होती है और ये नॉक करने वाले कोई यार नहीं बल्कि राय शिचैन और मिंग याओ थे, जो वांगजी के लिए डिनर लेके आए थे। और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आज वैसे इसे खाना पाएगा ये, पता नहीं, क्योंकि अभी तो विंग के सॉरी से ही इसका पेट भर गया होगा। मिंग याओ चिढ़ाते हुए बोलते हैं। इन दोनों की आवाज़ सुनते ही वांगजी अब तुरंत एकदम से आंख खोल के उस जार को अपने पीछे छुपाने लगता है। अरे छुपाओ क्यों रहे हो? ऐसे वो इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो छुप पाएगी, इतना बड़ा जार है, वो सबको दिख रहा होगा, रखो बाहर निकालो। हमसे क्या शर्माना, हम लोग तो तुम्हारे दोस्त हैं। इस बात पे अब वांगजी कुछ बोल नहीं पाता। मैं शिचैन और मिंग याओ अब वांगजी के बिल्कुल पास में दोनों साइड आके बोलते हैं, इसका चेहरा दिख रहा है तुम्हें मिंग याओ, कितना ब्लश कर रहा है ना, इतना ब्लश तो शायद तुम भी नहीं करते ओमेगा होके, इतना मेरा अल्फा भाई कर रहा है। अरे ब्लश क्यों नहीं करेगा, उसका पहला प्यार है, शुरुआत है। तुम्हें याद है जब हमारा लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तुम भी कितना ब्लश करते थे। अरे पर मेरी हालत ऐसी तो नहीं थी कि मैं बेड पे पड़े हुए बस तुम्हारे लेटर्स को ही पढ़ता रहूँ। मैंने कभी तुम्हें इतने लेटर लिखे भी तो नहीं। अब मिंग याओ और शिचैन वांगजी को चिढ़ाते हुए एक दूसरे को मतलब वांगजी को चिढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। वांगजी एकदम से, गगा आप यहाँ कैसे? तुम्हारा डिनर लेके आए थे, वैसे हम तो चाहते थे कि विंग ही तुम्हारा डिनर लेके आए और तुम दोनों एक साथ डिनर करो, पर अभी घर का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाँ गगा, मैं ही एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता। मगर ऐसे कैसे मेरी एंगेजमेंट तोड़ सकती है? विंग अभी भी मेरा फियांसे है। अरे वाह मेरे ब्रदर, फाइनली मुँह की बात ज़बान पे आ ही गई। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो ये एंगेजमेंट तोड़ना ही नहीं चाहते, तुम तो अभी के अभी दौड़ के अपने विंग को गले लगा लेना चाहते हो। बट क्या कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम ही दोनों थे ना जो हमेशा लड़ते रहते थे, हमें ये एंगेजमेंट नहीं करनी, शोर मचाते रहते थे। तो लो अब भुगतो। मैं तब भी तुम दोनों से कहता था कि नाटक मत करा करो, पर तुम दोनों सुनते नहीं थे। पर ब्रदर आपको पता है ना, वो विंग था जो हमेशा ऐसा कहता था, और तुम कौन सा कम थे, तुम उसे कम तंग करते थे। पर ब्रदर सच्ची में मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता, पर अब मैं क्या करूँ विंग, तुम और मैं कुछ, सॉरी वांगजी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ये बड़ों का फैसला है। बट ऐसे नहीं हो सकता, ये बड़े अपनी मर्जी की हर जगह नहीं चला सकते। जब इन्होंने कहा हमें एंगेज कर दिया और जब ये कहेंगे हमारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं ये एंगेजमेंट मानता हूँ और मैं अभी भी विंग का फियांसे हूँ। वांगजी एकदम से जो गुस्से में बोलते हैं, तुम मिंग याओ और शिचैन एक दूसरे की तरफ नज़र मोड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम डिनर कर लेना, अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और बाहर आके शिचैन स्माइल कर रहा है। वाओ मिंग याओ, तुम तो सचमुच में जो कह रहे थे वही हुआ। मैं जानता हूँ कि अभी कोई और मदर को नहीं समझा सकता, लेकिन अगर वांगजी ने ठान ली कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ेगा तो मदर चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर वो विंग और वांगजी को अलग नहीं कर पाएंगी। हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो ये जैनचैन बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो वांगजी के आसपास घूमता रहता है, ये कैसा दोस्त है जो अपनी फ्रेंड के फियांसे के आसपास घूमता रहता है। माना कि वांगजी और विंग की एंगेजमेंट अब टूटी है, पर ये इंसान तो कब से वांगजी के आसपास घूम रहा है। तुम सही कह रहे हो, इस जैनचैन का भी कुछ करेंगे। एकदम से लांग शिचैन कुरैन पीछे से आते हुए बोलते हैं, जिससे लांग मतलब शिचैन और एकदम से मिंग याओ उनकी तरह स्माइल करते हैं। अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वांगजी तो पक्का ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा, मैंने कहा था ना तुम दोनों को। चलो अब मिलकर प्लान वापस एंगेजमेंट जोड़ो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को दोबारा से एंगेज करते हैं।
पर अंकल ये तो ऑलरेडी इंगेज्ड है, दोबारा से क्या इंगेज करना। ये बोलो इन दोनों की शादी करते हैं। राइट, ये तीनों स्माइल करके एक दूसरे के से हाई फाई करते हैं और आज का पार्ट ये रुकता है। सो कल देखेंगे क्या क्या नया इस कहानी में ट्विस्ट आएगा और गैंगस्टर से जो मिंगे चिढ़ा हुआ है ये क्या करेगा, और दूसरा हमारे बियॉन्ड सॉग या लैंड मेंशन में आ गए तो वो वहाँ क्या करेंगे। तो चलिए इसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी आप मुझे फीडबैक देना चाहें वो दीजिएगा। बाय, टेक केयर।